जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है एवं इसको श्रवण किया जाता है, उस घर में बसते हैं सुख, शांति और समृद्धि। श्री राम जी की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है। श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू करने से पहले स्तुति वंदना बहुत जरूरी होती है और पाठ पूरा होने के बाद विसर्जन वंदना भी जरूरी होती है, तभी पाठ संपूर्ण माना जाता है, तभी इसका पूरा फल मिलता है। श्री रामचरितमानस का पाठ हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है, इसको श्रवण करके आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। जिस घर में यह रामचरितमानस का पाठ नित्य श्रवण किया जाता है, उस घर पर कभी कोई संकट नहीं आता है। श्री राम जी की कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है और हनुमान जी स्वयं करते हैं रक्षा। श्री रामचरितमानस का पहला भाग जिसने ना देखा हो, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करिए और अपना जीवन खुशमय बनाइए। सुनते रहिए। ओम श्री राम जय राम जय सुमृत सिद्ध होय गणनायक करवर वदन करो अनुग्रह होय बुद्धिराज गुण सदन को होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलमल दहन नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहो सोमम मूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदेन्द्र समदे उमा रमण करुणायन जाय दीन परने करो कृपा मर्दनमयन बंदो गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तपुंज जासु बचन रवि कनन करे बंदो मुनि पद कंज रामायण जय निर्मयो सकल सब कोमल मंज दोष रहते दूषण सहते बंदो चारो वेद भववारित बोहित सरसे जिन्हि न सपने उखेद वर्णत रघुवर विमल जसे बंदो विद बदरैन भव सागर जिह कीन चाहे संस सुधा सजधैन प्रगटे खल विषुबारिणी बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पदे विसुरत दीन दयाल प्रियतन तन पर हरियो नीलवतन श्याम काम कोट शोभाधिके सुनौतास गुण ग्राम जास नाम खग अग बधिके मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खानि अज्ञानी करे जहाँ बसे शंभु भवानी सो काशी सोई कसन रहे सकल जरत सकल सो बंद विषय कराल जहि पान किए तेहि न भजत मद मंद सो कृपाल शंकर सरसे बंदहु पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान गणे जास हृदय गार बसो राम सर चाप धरे तब विविध विप्र बुध गुरु चरण बंदी कहाँ कर जोर हो प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोर राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त रास मधीर आय सुहासन कीजिए तोज पुंज कविवीर रामायण तुलसी हृदय कहाँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहाओ बहु पवन कुमार लाल देह लाली लसे उर्धर लाल लगूर वज्र देह दानो दलने जय 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 कपसूर अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज मन कृशानम ज्ञान नामम गृगण्डम सकल गुण निधानम वारुणानावधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि अंजनी नंदनम वीर जानकी शोकनाशम कपेत वंदे लंका भयंकरम गय गंगाए जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा स्वर्ण तीर्थे वसते यम ताम कथा प्रसंगम दोहा बंदो गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग अभिघ्न रहत पूरब करो रघुपद कथा प्रसंग सिया रामा तो खल अघयो गुने साधु गुण गाहा औ भय अपारे उदित अवगाहा ते ते कछ गुण दोष बखाने असंग्रह त्याग नबिन पहचाने दुष्टों के पापों को अगुणों की और साधुओं के गुणों की कथा दोनों की अपार ही कथा समुद्र है, इसलिए कुछ है गुण और दोषों का वर्ण किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। तो भले अपोच सब विधि उपजाए अगनि गुण दोष वेद बिलखाए कहाँ वेद इतिहास पुराना अविधि प्रपंच गुण अवगुण साना दुख सुख पाप पुण्य दिन राती असाधु असाध सुजत कुजाती दानहु देह ऊंचे और नीचू अमित सजीवन माहुर मीचू
यह दुष्टों और पापा गुणों के साध समूह के कथाएं दोनों के अपार ग्रह समुद्र है। इसके कुछ और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचान इनका ग्रहण ना त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुणों और दोष के विचार कर वेदों इनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह दृष्टि गुण और गुणों की सी हुई है, और दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजित और कुजाति दानों देवता ऊंच नीच अमृत और विशेष जीवनी सुंदर है अमृत माया ब्रह्म है जीव ईश्वर संपत्ति और दलिद्रा रंक राजा काशी मगध गंगा और कर्मनाशक ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अवगुण वैराग्य सभी पदार्थ ब्रह्मा की दृष्टि में है। वेद शास्त्रों में इनके गुण दोष का विभाग कर दिया है। तो माया ब्रह्म जीव जगदीशा लच लच रंक अवनीशा काशी मगसुर सही क्रमनाशा अमारु मारु महिदेव सा सरग नरक अनुराग विरागा निगम अगम गुण दोष विभागा दोहा जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरतार संत हंस गुण गाहे सपय पारहे बार विकार रामा विधाता इस जड़ चेतन विश्व में गुण दोष और रंच रचे हैं, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो असे विवेक जब देहि विधाता तब तज दोष गुण मनुराता काल स्वभाव कर्म बरियाई अभले प्रगत बस चुके हैं भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस सा विवेक देता है तब दोष छोड़ करके मन गुणों के अनुरूप होते हैं। काल स्वभाव और कर्म में प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारे हर जन जिम लेही अदल दुख दोष विमल जस देही तखल करहि भल पाय कुसंगो अमिटे न मलिन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे इस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट की कभी कभी उत्तम प्रसंग पाकर भलाई करते हैं, परंतु इसका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। तो लखे सुबेश जग वंचक जेऊ अबेश प्रताप पूजा महतेऊ उघरे अंत न हो निबाहू अकाल ने मिज में रावण राहू। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाने देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन चौड़े आ ही जाते हैं और अंत में उनका कपट नहीं निभ पाता। काल में ही रावण और राहु का हाल हुआ। तक्के किए को बेश साधु सनमानु अजिम जग जाओ मंत हनुमानु हानि कुसंग कुसंगत लाहू अलोक वेद विदित सब काहू। बुरे वेश के बने लेकर के साधु के समान होते हैं, जैसे जगत में जावंत हनुमान जी का हुआ बुरे संग में हानि और अच्छे संग में लाभ होते हैं। यह बात लोगों में वेद में है और कभी लोग इसमें जान जाते हैं। तो गगन चढ़ाए रज पावन प्रसंगा अकीच मिलय नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी असुम रहे राम देह गनगारी। पवन के प्रसंग में धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच की ओर बहने वाले जल के साथ कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन गाली देते हैं। धूम कुसंगत करहि होई और लिखे पुराण मंज मस सोई सोई जले अनल अनिल संघाता हो जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिका कहलाता है
और वही धुआं सुसंग में सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि में पवन के संग में बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। दुहाग्रह भेज जल पावन पटे, पाए कुजोग सुजोग, अहोए को वस्तु सुवस्तु जगे, लखे सुलक्षण लोक सिया रामा। ग्रह औषधि जल वायु और बसते सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर ये विशाल विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। तो सब प्रकाश तम पख दो, नाम भेद विधि की निरामा, शशि शोभक पोषक समझे, जग जस अप जस दीन सिया रामा। महीने में दोनों पखवारे उजियाला और अंधेरा समान हो रहता है, परंतु विधि ने इन्हें नाम भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल पक्ष, दूसरे का कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला, दूसरों को ने घटने वाला समझकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अविशेष दे दिया। तो जड़ चेतन जग जीव जते, सकल राम महि जान रामा। बंदो शव के पद कमले, सदा जोर जुग पान सिया रामा। जगत में जितने जड़ चेतन जीव है, सबको राममय जानकर मैं उनके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। तदेव धनुज नर नाग खगे, पेद प्रेत पिशाच गंधर्व, बंदो किन्नर रजनिक चरे, कृपा करहो अब सर्व सिया रामा। संसार में देवता मनुष्य नाग और पक्षी प्रेत पिशाच गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। शव मुझ पर कृपा कीजिए। तो आकर 4,84,000 अजात जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहु प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियाँ 4 प्रकार के स्वजत अंडाशय उदित और जरायु झिल्ली जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते के प्रकार हुए इस सारे जगत को श्री राम सीतामय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो जाने कृपा कर किंकर मोहू, और सब मिल कर ही छाण छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़ कर के कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। तो चरण चाहो करण चाहो रघुपते गुण गाहा, लख मत मोर चरते अवगाहा। सूझ नये को अंग उपाऊ, मन मत रंग मनोरथ राऊ। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। श्री राम जी का चरित्र आगाध है, इसके लिए मुझे उपाय एक ही अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल के किंतु मनोरथ राजा है। तो मति अति नीचे ऊंचे रुचिर आछी, और चाहत अमित जगह जुरत न छाछी। क्षमहि सज्जन मोर ढिठाई, और सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि अत्यंत नीच है और चाहे बड़ी ऊंची है, चाहे तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करके मेरे बाल वचनों को मन लगा कर प्रेम पूर्वक सुने। तो जो बालक कह तो तरी बाता, असुनहि मुदित मन प्रति और माता। तो हंसे कूर कुटिल कुविचारी, अजय पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोते हृदय वचन बोलता है तो उसे माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु कूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों को दोष की भूषण में धारण किया करते हैं, अर्थात इतने पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे।
तो निज कविता के ही लाग ननी की, असरस होए अथवा अति फीकी। जे पर भनित सुनत हर सही, तेबर पुरुष बहुत जग मानाही। सरलता यह अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। तो जग बस नर सर सम भाई, अजय निज बढ़े बढ़े जल पाई। सज्जन सुगत सिंधु सम कोई, अदेख पूरे विद बढ़े न जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्यों की ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बढ़ से बढ़ते अर्थात अपनी ही उन्नति प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। दोहा भाग छोटे अब लाश बड़े, करहु एक विश्वास। अपाई हैं सुख सुने सुजन, बसे खल करी हैं उपहास्य रामा। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक ही विश्वास है कि इसे सुनकर के सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। तो खल पर हासे होए हित मोरा, अकाग कहें कल कंठ कठोरा। हंसे बाके दादुरे चात कहीं, हम हंसे मिलीन खले बिमिले बात कहीं। किंतु दुष्टों को हंसने से मेरा हित ही होगा, परंतु कंठ वाली कोयल कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बकुले हंस को और मेढक पापियों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। तो कविता रसिक न राम पद नेहू, अकीन कहा सुखद हंस रसेहू। तो भाषा भवन भोरे मत मोरी, और हंसे जोग हंसे नहीं खोरी। जो तो कविता रसिक और ना जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुगत रहस्यमय का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इसलिए हंसने योग्य ही है, हंसने से उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु गद प्रीत न समझैनी की, तिन कहा कथा सुन लागहि फीकी। हरि हर पद रति मत नैना कुतर की, तिन कहा मधुर कथा रघुवर की। जिनके ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, वे इन कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव हैं, चरणों की प्रीत है, जिनके बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हरि में हर भेद या ऊंच नीच कल्पना नहीं करते, उनके श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। तो राम भगत भूषत जिय जानी, असुनय सुजन सराय सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीनु। सभी प्रकार से सज्जन इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति के भूषण जान करके सुंदर वाणी में सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना हूँ, ना कुशल हूँ, ना तो मैं सब कलाओं में तथा सब विद्याओं में रहित हूँ। तो आखर अर्थ अकृत नाना, छंद सुवेद अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कविता दुष्गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थात अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना और भावों को रस में अपार भेद हैं। कविता की भांत भांत के गुण दोष होते हैं। तो कविता विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहाँ लिखे कागज कोरे। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, यह भी कोरे कागज पर लिखकर शब्द पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। तो भावनीत मोरे सब गुण रहते, विश्व विदित गुण एक।
सो विचार सुनी है सुमित जिनके विमल विवेक सिया रामा। मेरे इन रचना सब गुणों से रहित है, इसे सब जगत प्रिय एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे तो यही महारगपत नाम उदारा अतः पावन पुराण शित सारा। तो मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। इससे श्री रघुनाथ जी उदार नाम है जो अत्यंत प्रसिद्ध है, वेद पुराण में सार है कल्याण का। भगवान और अमंगलों के हरने वाले जिन्हें पार्वती जी सहित भगवान श्री शिव जी सदा जाप करते हैं। तब हमत विचेत्र सुगोत्र करते जो राम नाम बिन सोहे न सो। बुद्धि बंद सब भांत सवारी सोई न बसन ने बिन बरे और नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समय मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। तत्सव गुण रहित कुबुद्धि कृत बानी और राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहे सुने बुध ताही अमधुर सरस संत गुण ग्राही। इसे विपरीत कुबुद्धि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता भी जप के नाम में यश में अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोर की भांति गुण की ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। इसलिए भौरे का स्वरूप जो है रस पीने वाला, इसी प्रकार यह रसमयी कथा है। जदब कबते रस एक कहो नाही और राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मने आवा और कहीं न कुसंग बड़प्पन पावा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यप मेरी इस रचना को कविता एक भी रस नहीं है, यद्यप इसमें श्री राम का प्रताप प्रकट है, मेरे मन में यही भरोसा एक भरोसा है, भले संग में भला किसको बड़प्पन नहीं पाया। तो धूम तजहो सहजे और आई और आगरे प्रसंग सुगंध बसाई। अनिता भेद वस्तु भल बरनी और राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग में सुगंध होकर अपने स्वाभाविक कटपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा उत्तम वस्तु का वर्णन किया है, इसे यही अच्छी ही समझी जाएगी। तो छंद मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कवितार सरस क्यों जो सरत पावन पंथ की। प्रभु सुजस सुगते भावत भले होए सुजन मन भावनी। भव अंग भूषित होत मसाने की सुमरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग में पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता को नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की अति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी की सुंदर यश के संग में यह कविता सुंदर तथा सज्जनों को मन भावने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग में सुहावनी लगती है और रमण करते हैं, पवित्र करने वाली होती है। दुहा प्रिय लागहि अत सबहि मम भावन राम जस संग। अदार विचार की करह को बंदे प्रलय प्रसंग सिया रामा। श्री रघुनाथ जी के यश संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलयागर पर्वत के संग में काष्ठमात चंदन बन करके बंदनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। तो श्याम सुर है यह विषाद अति गुण करह सब पान। अगिरा ग्राम सिया राम जसे गावह सुने सुजान सिया रामा। श्याम मल काली गौ होने के कारण उसका दूध उज्जवल और सुंदर
बहुत ही गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा होने से भी श्री सीताराम की शाही को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मान मानक कुबोधे छविक जैसी, वह गिर गय जय सिर सोहे न तैसी। नव किरीट तरुण तनु पाई, अलह सकल शोभा दिखाई। मणि का और मोतियों की जैसे सुंदर छवि है, और सांप पर्वत और हाथी की मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती जैसे मुकुट और नवनीत स्त्रियों में शरीर में पाकर ही सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तो तैसे को सब कविता बुध कहीं, और जय अनत अनत सब लही। तब भगत हेत विधि भवन बिहाई, असुमरत सारद आवै धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सविता कविता और उत्पन्न और कहीं होती हुई भी शोभा अत्र कहीं पाती है, अर्थात कविता की वाणी उत्पन्न हुई कविता यह शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसके कथित आदर्श ग्रहण और अनुसार होते हैं। कविता के स्मरण करते ही उसकी भक्तियों के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। तो रामचरित सर बिने आहे, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि कोमित अस हृदय विचारी, अगावै हरि जस कल मल हरणी। सरस्वती जी की दौड़ आने से वह थकावट रामचंद्र रूपी सरोवर उन्हें नहलाए बिना दूसरे कठोर उपाय से भी दूर नहीं होते। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि की यश की गान करते हैं। तो कीन प्रगत जन गुण गणाए, सिर धुन गिर लहत पछतान रामा। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाद शरद कहें सुजाना। संसारी मनुष्य गुणों को करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इससे बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय में समुद्र कवि की सीप और सरस्वती की स्वस्ति नक्षत्र के समान कहते हैं, इसलिए स्वाति नक्षत्र महानता को प्राप्त होता है। तो जो बरसे बरे बार ही विचारू, अहो ये कपत मुश्किता है चाहू। इसे यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तिमणि के समान सुंदर कविता होती है। द्वा जुगति वेद पुराण पोई, रामचरित बरताग। अपर ही सज्जन विमल जसे, शोभाति अनुराग सिया रामा। यह इन्हें कविता रूपी मुक्तिमणि को मुक्तियों के भेद करके फिर रामचरितमानस सुंदर तागे में पिरोया जाता है। सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय के धारण करते हैं, जिनसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अधिक तक प्रेम से प्राप्त होती है। तो जे जन में कलिकाल कराला, अकर तब बयन वेश मराला। तो चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, अकपट कलेवर कले भले भाड़े। जो कराल कलिग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंसा है, जो वेद मार्ग को छोड़ करके एक कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग में पापों के भंडे हैं। तो वाचक भगत कहत राम के, अकिंकर कंचन कोह काम के। तिन महाप्रथम रेख जग मोरी, अधिक धर ध्वजा धधा कह धोरी। जिन श्री राम जी की भक्त कलहकार लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम से गुलाब और
जो धिग धिग करने वाले, धर्म ध्वजा, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, दंभी हैं और कपट के धंधों का बोझा ढोने वाले, संसार में ऐसे लोग सबसे पहले मेरी गिनती आए। तो जो अपने अवगुण सब कई हो, और बढ़े कथा पार नहीं पई हो, ताते मैं अति अल्प बखाने, अथोरे हो माँ जाने ही सयाने। यदि मैं अपनी सब अवगुणों को कहने लगूंगा तो यह कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। तो समझे विविध विविध वित विनयित मोरे, अकहूँ कथा सुन दे खोरे। ये ते पर करी हैं जो शंका, अमोहिते अधिकते जड़ मति रंका। मेरे अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देंगे। इतने बार भी जो शंका करेंगे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन के कंगाल हैं। त कभी न हो नहीं चतुर कहाऊँ, अमति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कह मत मोर निरंतर संसारा। मैं तो कभी नहीं हूँ, चतुर नहीं कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार राम के गुण को गाता हूँ। कहता हूँ श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। तो जेहि मारुत गिर मेरे उड़ाही, अकहूँ तुलहूँ कह लेखे माही। समझो अमित राम प्रभुताई, कहत कथा मन अति कदराई। जिन हवा से मुझे जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उन्हें के समान रुई किस गिनती में है। श्री रघुनाथ जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही हिचकिचाता है। दोहा सादर शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। अनेति नेति कहे जास गुने, करह निरंतर गान सिया राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान। जय कपीश सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान। जय जय कागभूषुंड की जय, गिरु उमा महेश। जय ऋषि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश। बेनी सी पावन परम देनी सी फलचार, स्वर्ग नसेनी हरि कथा नरक निवारण हार। कहो नवद प्रभु शने तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करायो मोर। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान नयान। दीजय दान दयाल मुहि बड़ो दीन जन जान, चरण कमल को आशरो सग संगत कहबान। काम नार प्यार में लोभी के प्रिय दाम, तिम रघुनंत निरंतरो प्रिय लागो मुहिमा राम। बार बार बर मांगियो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज पावनी भगत सदा सत्संग। एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी चर्चा राम की हरह कोटि अपराध। तो प्रंतपाल रघुनाथ वंशमणि करुणा सिंधि करार, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। रामचरण रति जो चहे अथवा पद निर्माण, भाव सहित जो यह कथा करे श्रवण पुटपान। मुनि दुर्लभ हरि भक्त नरे पावहि बिना प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुने मन विश्वास। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करो पयान। श्रोता सभी आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण पावनी गावह सुने जो लोग, राम भगत दय पावह बिन प्रयास जग जोग सिया रामा। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्री रामाय नमः। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए वीर बजरंग बली की जय, बोलिए किशोर जी महाराज की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री